मैकेनिज्म ऑफ लेबर को ट्रिक से, उसका ट्रिक है ईडी फिशरी। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, डी का मतलब डिसेंड, एफ का मतलब फ्लेक्शन, आई का मतलब इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, सी का मतलब क्राउनिंग। यदि इस्चियल स्पाइन से फीटल हेड ऊपर में है तो उसको निगेटिवली डिनोट करते हैं। यदि फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से डाउनवर्ड है, नीचे है, तो उसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसके पहले वीडियो में आप लोग को लेबर बताए थे, लेबर डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ओबीजी लेक्चर से आएगा आप लोग को, उसमें देख सकते हैं डिटेल वीडियो लेबर का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कितने स्टेज में होते हैं, हर एक स्टेज का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग। और लास्ट में आप लोग को बताएंगे ट्रिक, जिसके वजह से आप लोग इस मैकेनिज्म ऑफ लेबर को आसानी तरीक़ा से याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर हिंदी में बताएं तो वो चीज़ है, वो तरीका है जिसमें फीटल हेड ड्यूरिंग लेबर टाइम, जितना टाइम लगता है लेबर होने में, फीटल हेड मूवमेंट करता है। कभी डाउनवर्ड करेगा, कभी फॉरवर्ड करेगा, कभी लेटरल करेगा। फीटल हेड का मूवमेंट ही किया जाता है, उसी को बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लिखे सीरीज ऑफ मूवमेंट। क्या है? सीरीज है मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि कई बार कभी आगे करेगा फीटल हेड, कभी पीछे होगा, कभी दाएं होगा, कभी बाएं होगा, कभी डाउनवर्ड होगा। वही होगा कि सीरीज ऑफ मूवमेंट एडॉप्टेड बाय फीटल हेड। किसके द्वारा हो रहा है? फीटल हेड के द्वारा एडॉप्ट किया जा रहा है थ्रू पेल्विक्स इन जर्नी। किसके द्वारा हो रहा है? पेल्विक के द्वारा। फीमेल पेल्विक जो होता है उसके द्वारा हो रहा है। इट्स जर्नी मतलब लेबर जो है एक तो जर्नी ही है, उसके द्वारा हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का मतलब इतना समझिएगा कि सीरीज है इवेंट का। किस चीज़ का? फीटल हेड के मूवमेंट का क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट है, जिसके द्वारा फीटल हेड का मूवमेंट होता है पेल्विक में। ये जर्नी के दौरान होता है, पेल्विक में ही होता है। पेल्विक 4 टाइप्स के होते हैं, इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं। फीमेल पेल्विस जो होता है वो राउंड शेप का होता है, मोस्ट कॉमन होता है। मेल पेल्विक होता है एंड्रॉयड पेल्विक, हार्ट शेप का होता है या फिर ट्रायंगुलर शेप होता है। उसके बाद एक होता है प्लेटी पेल्वाइड और एक होता है एंथ्रोपोइड। 4 टाइप्स के पेल्विक होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इवेंट है। इवेंट को ही बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो टोटल मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो 9 होते हैं। फर्स्ट वन है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है? फीटल हेड का इस्चियल स्पाइन पर आ जाना, उसको बोला जाता है इंगेजमेंट। समझिएगा कि ये हो गया मैटरनल पेल्विक। समझाने के लिए बता रहे हैं, यह है मैटरनल पेल्विक का इस्चियल स्पाइन। यहाँ से फीटल का हेड आकर यहाँ पर क्या हो जाना, ये अटक जाता है, यहाँ तक आ जाता है लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। ध्यान से समझना, फीटल हेड एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन नोन एज इंगेजमेंट। अ फीटल हेड डाउनवर्ड फ्रॉम इस्चियल स्पाइन इज नोन एज डिसेंड। ध्यान से समझना, इंगेजमेंट और डिसेंड में काफ़ी डिफरेंट होता है। इंगेजमेंट क्या है? ये हो गया मैटरनल का इस्चियल स्पाइन। स्पाइन कौन सा? इस्चियल। इसी को बोला जाता है फीटल स्टेशन। फीटल स्टेशन। और इसी को बोला जाता है स्टेशन 0। याद रखिएगा, फीटल स्टेशन, स्टेशन 0 और इस्चियल स्पाइन तीनों एक ही चीज़ है। इस्चियल स्पाइन पर आकर फीटल हेड का अटक जाना, इसको क्या बोलेंगे? इंगेजमेंट। डाउनवर्ड होगा फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट। जो फीमेल पेल्विस का इस्चियल स्पाइन है, यदि फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से ऊपर रहेगा, एबव रहेगा, एबव फ्रॉम इस्चियल स्पाइन, फीटल हेड एबव फ्रॉम इस्चियल स्पाइन, डेट इज इंडिकेटेड बाय निगेटिव सिंबल। -2 हो जाएगा, -3, -4, -1, -1 जिसको बोलेंगे। अब फीटल हेड डाउनवर्ड होगा इस्चियल स्पाइन से तो इसको इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव से, +1,
+2+3, मतलब कि ischial स्पाइन से फीटल हेड कितना ऊपर है इसको तो माइनस में निगेटिव में करेंगे, कितना दूर है ischial स्पाइन से, तो दूर रहेगा तो भैया क्या करेंगे माइनस ले, और कितना चला गया ischial स्पाइन से आकर स्टेशन से आके ट्रेन कितना आगे चल गया, मतलब कि आगे बढ़ गया, और आगे को क्या बोलेंगे पॉजिटिव, तो +1+2+3 से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि फीटल हेड एबव फ्रॉम ischial स्पाइन है तो क्या डिनोट करेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। इंगेजमेंट क्या है, फीटल हेड एट ischial स्पाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन 0। तो पहला है मैनेजमेंट में मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इंगेजमेंट। सबसे पहले फीटल हेड क्या होगा भैया, डाउनवर्ड की ischial स्पाइन पर अटका, उसके बाद क्या होगा ischial स्पाइन से भी आगे बढ़ेगा, जिसको बोल देंगे डिसेंट, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ फीटल हेड फ्रॉम कहाँ से ischial स्पाइन से। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लेबर। जो डिसेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक लेबर कंप्लीट नहीं होगा तब तक डिसेंट प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि कभी डाउनवर्ड यहाँ पर सुन रहे हैं, कभी फॉरवर्ड सुनेंगे कि फॉरवर्ड डिसेंड हो रहा है, कभी बैकवर्ड डिसेंड होगा। तो ये जो डिसेंट प्रोसेस है पूरे लेबर में थ्रू आउट लेबर ये रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि एक कौन सा मैकेनिज्म ऑफ लेबर है जो कि टोटल कंप्लीट होने तक रहता है मैकेनिज्म, तो है डिसेंड। सेकंड हम लोग पढ़ लिए, पहला पढ़े डिसेंट, सेकंड पहला पढ़े इंगेजमेंट, सेकंड डिसेंट, थर्ड पढ़ेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि कई बार आप लोग जैसे हम लोग जाते हैं, पतला गली होता है, छोटा सा पतला गली होगा तो उसमें अपने बॉडी को क्या कर लेंगे इस तरह से एक साइड करके और मुड़ी नीचे करके निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब कि वहाँ से उस गली से पतला रास्ता से निकल जाना है। उसी प्रकार से फीटल हेड क्या करेगा, मैटरनल पेल्विक यदि उसमें बाधित कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि फीटल हेड अपना हेड को ये जो है उसको क्या करेगा फ्लेक्शन करेगा, ऐसे करेगी, इसको बोलते हैं वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। मतलब फीटल हेड में क्या चीज़, ये चिन है, टच करेगा चेस्ट को ऐसे, तो उसको बोलते हैं वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, इसी को बोला जाता है फ्लेक्शन। क्यों करता है, ताकि ये हेड आगे बढ़ जाए, मैटरनल पेल्विक को पार करे, इसी के वजह से फीटल हेड क्या करेगा डिसेंड होगा, तब फीटल हेड रेसिस्ट बाई पेल्विक फ्लोर। ये जो फीटल हेड है पेल्विक फ्लोर पर आके क्या होगा रेसिस्ट होगा। क्यों, क्योंकि फीटल हेड बड़ा होता है और मैटरनल पेल्विक छोटा है, उसके वजह से क्या होगा फीटल को बाहर निकलने में दिक्कत होगा, थ्रू आउट लेबर में क्या होगा निकलने में दिक्कत होगा। तो ये क्या करेगा अपना हेड को ऐसे वेल फ्लेक्स्ड करेगा, इसमें चेस्ट में सटाएगा तो क्या होगा हल्का सा एरिया इसका कम होगा, जिसके वजह से फीटल हेड टुवर्ड्स चेस्ट क्या होगा, चेस्ट की ओर किया तो आगे निकल जाएगा। ये है थर्ड, जिसको बोलते हैं फ्लेक्शन। फोर्थ है इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। अब आगे निकल गया, अब निकला तो भैया क्या होगा इसके और आगे बढ़ना है, पेल्विक फ्लोर तक पास हो गया, वहाँ के बाद और आगे बढ़ना है तो क्या होगा इंटरनल रोटेशन करेगा, जिसके अंदर डिपेंड ऑन फीटल पोजीशन, फीटल पोजीशन पर डिपेंड करता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है, तो ये जो हेड है बिहाइंड द सिम्फाइबिस प्यूबिस लाना रहता है। पर्पस क्या है, टू प्लेस ऑक्सीपुट बिहाइंड द सिम्फाइबिस प्यूबिस। हेड कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, सिम्फाइबिस प्यूबिस के बिहाइंड में लाना है। क्यों, क्योंकि जब सिम्फाइबिस प्यूबिस के बिहाइंड में आएगा तभी अब आगे निकलेगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म में क्या होगा फीटल हेड आगे निकलेगा। तो इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहाइंड द सिम्फाइबिस प्यूबिस क्या होगा, तो ये होता है इंटरनल रोटेशन में। कैसे होगा यहाँ पर समझिएगा, टोटल पोजीशन पूछेगा कि फीटल पोजीशन कितना होता है, तो 8 गो होता है, इसको याद रखिएगा कितना होगा 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन होता है LOT, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, जो है फीटल पोजीशन में मोस्ट कॉमन होता है। क्वेश्चन बनेगा कि मोस्ट कॉमन क्या होता है फीटल पोजीशन, मतलब कि
मैटरनल वूम्ब में फिटल जो रहता है तो उस कंडीशन में उसका कौन सा पोजीशन रहता है, तो बोलेंगे LOT, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है। सेकेंड मोस्ट होता है LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। यदि फिटल का पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है, यानी कि इसका हेड यहाँ पर है और लाना हेड यहाँ से, क्योंकि डिलीवरी यहाँ से होगा, तो इस हेड को एक बार मूवमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर लाने के लिए। तो यहाँ पर यही H का मतलब हेड है, B का मतलब बॉडी है। क्वेश्चन बनेगा कि फिटल हेड यदि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पर है तो ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन कितना हेड उसका ट्विस्ट होगा, कितना हेड उसका मुड़ेगा, तो बोलेंगे 1/8, एक बार मुड़ेगा, 1/8 मुड़ता है। यदि उसका हेड मोस्ट कॉमन पर रहेगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पर, तो हेड 2 बार ट्विस्ट होगा और बॉडी एक बार। यदि उसका LOP पर है तो हेड 3 बार ट्विस्ट होगा, मुड़ेगा, और बॉडी 2 बार, मतलब हेड एक बार ज़्यादा ट्विस्ट होता है, मुड़ता है, बॉडी एक कम होता है। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिटल हेड सिम्फाइबिस प्यूबिस के पीछे आएगा तभी यहाँ से डिलीवर होगा, क्योंकि वेजाइना के वाल पर भी आएगा, वेजाइनल ओपनिंग के पास आएगा तभी तो उसका हेड डिलीवर होगा। तो इसको आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिटल हेड मोस्ट कॉमन होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, उसका पोजीशन इधर होता है। इसका ROA का मतलब राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। टोटल 8 पोजीशन होते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग 4 पढ़ लिए। 5वां होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है कि वेजाइनल ओपनिंग के पास फिटल हेड आकर इस तरीके से दिखेगा, एंटेरियर फोंटेनल और पोस्टेरियर फोंटेनल, इसको बोला जाता है क्राउनिंग। फिटल हेड विजुअलाइज बाय एक्सटर्नली। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस कंडीशन में, किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फिटल हेड विजुअलाइज होता है एक्सटर्नली, मतलब बाहर से दिखा जाता है। फिटल हेड के उस मैकेनिज्म ऑफ लेबर का क्या नाम है, तो बोलेंगे क्राउनिंग। इस क्राउनिंग कंडीशन में ही मदर को एपियोटमी किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के दौरान एपियोटमी किया जाता है, तो बोलेंगे क्राउनिंग के दौरान ही किया जाता है। अब एपियोटमी क्या होता है, तो इंसिजन लगाया जाता है, उसको आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। सिजेरियन सेक्शन बता दिए हैं आप लोग को कि मोस्ट कॉमन होता है लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, वो बता चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। अब ये यहाँ से एक्सटेंशन से क्वेश्चन ये बनता है कि फिटल हेड तो दिख गया, अब एक्सटेंशन से क्या होता है कि फिटल हेड डिलीवर हो जाएगा, मतलब कि डिलीवरी ऑफ फिटल हेड बाय एक्सटर्नल एक्सटेंशन मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बाद फिटल हेड डिलीवर होता है, तो बोलेंगे एक्सटेंशन मैकेनिज्म। एक्सटेंशन मैकेनिज्म में होता क्या है, तो मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट लगाया जाता है, मतलब जो मदर है जिसको पार्चुरेंट भी बोला जाता है, और फीमेल हुई इन प्रोसेस ऑफ लेबर, जो मदर है प्रोसेस है लेबर में, जो फीमेल है जो लेबर करा रही है उसको हम लोग पार्चुरेंट बोलते हैं। यदि वो अपना मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट यानी कि फीटस को डाउनवर्ड ट्रांसफर कर रही है, ऐसे उसको पुश कर रही है, उसको बोलते हैं मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट। तो क्वेश्चन बनता है कि फिटल हेड किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के द्वारा बाहर एक्सटर्नली आता है, एक्सटेंशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पर किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इंटरनल रोटेशन में फिटल हेड क्या हो रहा था, 1 ट्विस्ट हो रहा था, एक बार मुड़ के सिम्फाइबिस प्यूबिस के पीछे आया और बाहर निकल गया। तो ऐसे जो फिटल हेड निकलेगा तो ऐसे 1/8 मुड़ा ही वहीं रहता है। तो जब रीस्टिट्यूशन में क्या होता है कि फिटल हेड जो मुड़ा हुआ था रीअलाइनमेंट होगा, मतलब तिरछा था तो ऐसे सीधा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड 1/8 एक्सटर्नली। बस इतना समझेंगे हम लोग कि फिटल हेड क्या होता है
कि ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जैसे तैसे होकर फीटल सोचता है बाहर निकल जाना पतला गली से, तो फीटल हेड क्या किया था कि ऐसे होके मुड़ी अपना टेढ़ करके और बाहर तो निकल गया। अब बाहर निकल गया तो उसको रास्ता मिला फैला, तो अब मुड़ी टेढ़ नहीं रखेगा, सीधा करेगा। तो सीधा किया किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, तो रेस्टिट्यूशन में, रीअलाइनमेंट, मतलब कि जो मुड़ी टेढ़ किया था उसको सोज कर लेगा। इसको रीट्विचिंग भी बोलते हैं, अनट्विच बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि फीटल हेड ट्विच किस में होता है और अनट्विस्ट किस में होता है। तो अनट्विस्ट होता है रेस्टिट्यूशन में, जिसको रीअलाइनमेंट भी बोला जाता है। 8 नंबर है कि एक्सटर्नली रोटेशन ऑफ फीटल हेड और इंटरनली रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर। भैया अब हेड तो निकल गया, अब फीटल शोल्डर जो कि ये बाधा करते उसके डिलीवरी में, तो ये भी अब क्या होगा, रोटेशन होगा। कैसे होगा, इंटरनली, मतलब कि अंदर रोटेशन होता है। पर्पज जिसका क्या है, टू प्लेस शोल्डर बिहाइंड एस प्यूबिस, मतलब सिम्फाइबिस प्यूबिस। अब जैसे इसमें हम लोग इंटरनल रोटेशन में क्या पढ़े थे कि हेड को सिम्फाइबिस प्यूबिस के बिहाइंड में लाना है। अब ये निकल गया तो क्या होगा, शोल्डर को सिम्फाइबिस प्यूबिस के बिहाइंड में लाना है, उसके पीछे में लाना है। अब शोल्डर आ गया, उसके पीछे में किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर से, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर के मदद से, यहाँ से बोले हैं। लास्ट होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, मतलब फीटस बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, डाउनवर्ड आएगा, बैकवर्ड जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड आएगा, जिसको मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट भी बोला जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इसको इतना भारी है, हम लोग याद कैसे करेंगे। तो याद करने का ट्रिक लिखिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर को हम लोग याद करेंगे ईडी फिशरी से। किस तरह से हम लोग याद करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा EDFICEREE, ईडी फिशरी से। कैसे याद रखेंगे, ईडी फिशरी, ईडी और फिशरी एक कोर्स होता है एग्रीकल्चर का, उससे हम लोग याद रखेंगे। ई का मतलब होगा इंगेजमेंट, याद रखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर को ट्रिक से, उसका ट्रिक है ईडी फिशरी। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, डी का मतलब डिसेंड, एफ का मतलब फ्लेक्शन, आई का मतलब इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, सी का मतलब क्राउनिंग, ई का मतलब होगा क्या चीज़, ई का मतलब यहाँ पर लिखे एक्सटेंशन, आर का मतलब रेस्टिट्यूशन, ई का मतलब होगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीटल हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर, और सेकंड ई का मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ लेबर से बहुत सारा एग्जाम में बनता है, जितना बताएं हम उससे हो सकता है कि आगे इसका सिनेरियो बेस कुछ भी बन सकता है, लेकिन जिस चीज़ को अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है वो चीज़ को आप लोग को हम बता दिए हैं। क्वेश्चन पहले बनेगा कि इंगेजमेंट क्या होता है, तो फीटल हेड का इस्चियल स्पाइन पर आकर अटक जाना उसको बोलते हैं, या फिर अटकना नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे फिक्सेशन हो जाना, उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। यदि इस्चियल स्पाइन से फीटल हेड ऊपर में तो उसको निगेटिवली डिनोट करते हैं, यदि फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से डाउनवर्ड है, नीचे है, तो उसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। डिसेंड थ्रू आउट लेबर, पूरे ऐसा मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताएं जो कि पूरे लेबर प्रक्रिया में चलता रहता है, वो है डिसेंड। थर्ड है इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड। क्राउनिंग क्या होता है, तो विजुअलाइज होगा फीटल हेड। फीटल हेड का मतलब कि बाई पैराइटल डायामीटर, जिसको बीपीडी बोलते हैं, बाई पैराइटल डायामीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, वो विजुअलाइज होता है एक्सटर्नली। उसको हम लोग याद रखेंगे। फीटल हेड किस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के द्वारा बाहर निकलता है, एक्सटर्नली डिलीवर होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन मैकेनिज्म से। उसके बाद रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, तो रीअलाइनमेंट होता है फीटल हेड का। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर। पर्पस क्या है, तो शोल्डर का बिहाइंड द सिम्फाइबिस प्यूबिस लाना। लास्ट है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ये हो गया हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये। फर्स्ट स्टेज आप लोग को बता दिए थे हम कि उसमें फंडल डोमिनेंस होता है, उसके बाद सो होता है, बैग ऑफ वाटर देखने के लिए मिलता है,
सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट देखने के लिए मिलता है, उसको हम बता दिए लेबर वाले वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग लेबर पहले देखिएगा लेक्चर उसका, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में पढ़ने के लिए मिलता है पार्टोग्राफ। तो क्या होता है पार्टोग्राफ, किस कंडीशन में किया जाता है, वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अब किसी भी टॉपिक पर आप लोग को डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।